हे एवरीवन, वेलकम हियर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मिथाइल अल्कोहल के बारे में। मिथाइल अल्कोहल को मेथनॉल के नाम से भी जानते हैं लोग और मेथनॉल भी बोलते हैं। और जो एथाइल अल्कोहल है उसका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, उसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं इनेब्रिएंट पॉइजन जो है अल्कोहल। तो अल्कोहल का दो पार्ट है, एक इथाइल अल्कोहल, दूसरा मिथाइल अल्कोहल। जो इथाइल अल्कोहल है वो गुड बॉय है क्योंकि वो कम बुरा असर करती है। उतना भी कोई गुड बॉय नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू मिथाइल अल्कोहल वो गुड है। मिथाइल अल्कोहल बैड है क्योंकि वो हेल्थ पे सीवियरली बुरा असर करती है, इसलिए वो बैड है। इथाइल अल्कोहल का निकनेम है इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल का निकनेम है मेथनॉल। अब जानते हैं मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल है क्या। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है वो। मेथनॉल मिथाइल ग्रुप कंसिस्ट करता है अपनी कार्बन चेन में। अगर इथाइल ग्रुप कंसिस्ट करेगा तो इथेनॉल होगा, अगर मिथाइल ग्रुप कंसिस्ट करेगा तो मिथेनॉल होगा। तो जो कार्बन चेन है उसमें बॉन्ड करेगा मिथाइल ग्रुप, तो वो मेथेनॉल होगा। जो मेथेनॉल होता है वो वोलाटाइल नेचर का है होता है, मींस इवेपोरेट हो जाता है, और उसका एक डिस्टिंक्टिव कलर होता है। बट कलर हम आगे भी चेंज कर सकते हैं अगर किसी ड्रिंक में या किसी जूस में मिक्स कर दिया तो, इसलिए यहाँ पे हम जो कलर है उस पर वेटेज नहीं देंगे। उसका डिस्टिंक्टिव ओडर होता है, उसकी एक अलग सी स्मेल होती है। इट गिव्स आउट ब्राइट वाइट फ्लेम वाइल बर्निंग। जब हम उसको बर्न करेंगे तो वाइट फ्लेम देता है, और जो इथाइल अल्कोहल है वो आई थिंक ब्लू फ्लेम देता है। तो जो मिथाइल अल्कोहल है वो वाइट फ्लेम देता है उसको बर्न करने पे, एंड हाईली एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू एथाइल अल्कोहल भी। और नॉर्मल एसिडिक रेंज पे भी हम इसको हाईली एसिडिक के कैटेगरी में रखते हैं। मेथनॉल इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय सिंथेटिक प्रोसेस से इसको बनाते हैं जनरली, पर जो इथाइल अल्कोहल है उसको हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाते हैं। फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर का करते हैं, जिसकी वजह से हमको इथाइल अल्कोहल मिलता है। और मिथाइल अल्कोहल जनरली सिंथेटिक प्रोसीजर से हमको मिलता है। उसके अलावा मेथनॉल जैसे कि हाईली टॉक्सिक है, इसलिए वो सूटेबल नहीं है कंज्यूम करने के लिए, उसका कंजम्पशन अच्छा नहीं होता है। इट इज़ जनरली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के प्रोडक्शन के लिए ही मेथनॉल यूज़ किया जाता है या केमिस्ट्री लैब्स में यूज़ किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, इथेनॉल, ये सारे हम जनरली केमिस्ट्री लैब में देख सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं। तो इसको कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं मेथनॉल को, केमिकल प्रोसीजर्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस करने के लिए मेथनॉल को बनाया जाता है। कलरलेस होता है, वोलाटाइल होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की, और एवेपोरेट होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है। ओडर सिमिलर होती है अल्कोहल से, मींस एथाइल अल्कोहल से, जो ड्रिंकिंग वाली अल्कोहल होती है उससे इसका ओडर लगभग सिमिलर होता है, और टेस्ट भी बर्निंग ही होता है। इथाइल अल्कोहल का टेस्ट भी बर्निंग होता है और मिथाइल अल्कोहल का टेस्ट भी बर्निंग होता है। साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन कौन कौन सी है? स्किन से अब्जॉर्ब होगी, लंग्स से अब्जॉर्ब होगी, और पूरे जीआईटी ट्रैक में अब्जॉर्ब होगी। जीआईटी ट्रैक को हमने पहले भी बताया है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होती है जो एसोफेगस से स्टार्ट होती है, और पूरा जो ट्रैक होता है, जैसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, वो पूरा सारा का सारा जो ट्रैक है जिसके थ्रू डाइजेशन होता है उसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। तो उस पूरे ट्रैक के थ्रू भी हो सकता है एब्जॉर्प्शन मेथनॉल का। अब इसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है वो देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म होने के लिए शुरुआत में हमारे पास मेथनॉल है, वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि जो मेथनॉल है वो फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस करने के लिए ही उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड को भी डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फॉर्मेल्डिहाइड टॉक्सिक होता ही है, हाईली एसिडिक होता ही है, और जो फॉर्मिक एसिड है वो उससे भी ज़्यादा एसिडिक होता है। इसके वजह से क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये वो कंडीशन है जब बॉडी में एक्सेसिव एसिड का प्रोडक्शन होता है या एक्सेसिव एसिड का रिटेंशन होता है। तो मेथनॉल का ये जो फ्लो है मेटाबॉलिज्म का, ये ऐसा ही रहेगा।
पहले मेथनॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड, सेम एंजाइम के प्रेजेंस में फॉर्मिक एसिड, जिससे प्रोड्यूस होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके अलावा जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो 33 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक होता है मेथनॉल से, और जो फॉर्मिक एसिड है वो 6 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक होता है फॉर्मेल्डिहाइड से, मीन्स 36 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक होता है मेथनॉल से फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड होगा यहाँ पे। उसके अलावा ये रीनल टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। रीनल टॉक्सिटी, जहाँ पे रीनल वर्ड आ गया, आपको ये समझ जाना है कि ये किडनी से रिलेटेड है। किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, जो भी बुरी चीज़ें हैं उसको वो एक्सक्रीट करती है। तो अब ये जो मेथनॉल है वो भी बुरी चीज़ है, तो उसको भी एक्सक्रीट करने की कोशिश करेगी हमारी किडनीज़ मेटाबॉलिज्म होने के बाद। तो उसकी वजह से जो इसका एसिडिक नेचर है वो वहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से हमको रीनल टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। अब जो मेथनॉल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उन टिश्यूज़ में जिनका वाटर लेवल ज़्यादा है, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू इसका भी अब्जॉर्प्शन होगा, डिफ्यूज़ होगा। अब जिस जगह पे वाटर लेवल ज़्यादा है और जहाँ पे मेथनॉल का कंसंट्रेशन कम है, वहाँ पे जाके मेथनॉल चला जाएगा और वहाँ पे जाके डिज़ोल्व होगा वेरियस बॉडी पार्ट्स में। जहाँ पे भी वाटर लेवल हाई है वहाँ पे जाके अब्जॉर्प्शन होगा। जो ऑप्टिक नर्व है, जो आइज़ की नर्व होती है, आइज़ की नर्व को ऑप्टिकल चीज़ों की अगर बात हो रही है तो रिलेटेड है वो आइज़ से। जो हमारी आइज़ की नर्व्स है उसको जाके वो डैमेज करेगा, उसको जाके ख़राब करेगा, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा उसमें। ऑप्टिक न्यूरिटिस होता है, जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन हमारी ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए ही मैक्सिमम मेथनॉल कंजम्पशन में आई साइट में प्रॉब्लम आ जाती है, या अगर ज़्यादा मेथनॉल का कंजम्पशन हुआ है तो आई साइट का लॉस भी देखने को मिलता है। तो अब इसका एलिमिनेशन कैसा होता है, जो 80% है इसका एलिमिनेशन वो अनचेंज्ड होता है लंग्स के थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस होगी। 80% एक्सक्रीशन लंग्स से होगी अनचेंज्ड, मींस मेथनॉल का मेथनॉल वो एक्सक्रीट होगा 80% थ्रू लंग्स। 3.5% अनचेंज्ड फॉर्म में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिडोसिस क्रिएट करेगा बॉडी में। उसके अलावा जो साइन और सिम्टम्स हैं उसके कुछ ऐसे हैं, जैसे कि ड्रंकिंगनेस होगी, बिल्कुल एथाइल अल्कोहल के जैसे ड्रंकनेस होगी, और ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड पे इफ़ेक्ट रहेगी, ज़्यादा टाइम तक इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अपीयरेंस और सिम्टम्स 1 to 24 आवर्स में देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत में अपीयरेंस नहीं होगा सिम्टम्स का, 1 to 24 के आवर्स के बीच में किसी भी टाइम इसका सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। CNS पे बहुत मार्क्ड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन कंट्रोल करता है, उसमें इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, और ओडर भी आप सेंस कर सकते हो किसी की ब्रीथ में। अब डेलेरियम क्रिएट होगा, जो सिम्टम है इसका डेलेरियम मींस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो बिगड़ जाएगा, आपका जो भी चीज़ों पे कंट्रोल है वो धीरे धीरे लूज़ होने लग जाएगा, और 2 से 3 दिन के बीच में कोमा जैसे कंडीशंस भी हो सकते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा ये लिवर, किडनी और नर्वस सिस्टम में। लिवर तो मेटाबॉलिक एरिया है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, और किडनी एक्सक्रीशन वाला एरिया है। तो लिवर, किडनी और नर्वस सिस्टम जिस पे वो इफ़ेक्ट क्रिएट करता है वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, और यूरिन बिकम्स हाईली टॉक्सिक। अब ज़्यादा एसिडिक है, टॉक्सिक है, और जब हमारा किडनी उसको एक्सक्रीट करेगा थ्रू यूरिन तो वो भी हाईली टॉक्सिक हो जाएगी। और यूरिन में क्या प्रेजेंट होगा, एसीटोन या फिर एल्ब्यूमिन के ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, जब बॉडी में एसिड का क्रिएशन बढ़ जाता है, एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आती है, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एक्सेस बढ़ जाएगा किसका, लैक्टिक एसिड का। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करेगा मेथनॉल। और उसके अलावा एक और कंडीशन आ जाएगी, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे या फिक्स हो जाएंगे। फोटोफोबिया होगा। फोटोफोबिया मीन्स, फोबिया मतलब किसी चीज़ से डर, फोटो मीन्स फोटोग्राफ या फ़ोटो, आप ऐसे समझ सकते हैं, बट यहाँ पे फोटोफोबिया का मीन्स है किसी भी लाइट सोर्स से इरिटेशन या फिर उससे डरने वाली जो कंडीशन होती है वो फोटोफोबिया होती है। ब्लर्ड विजन ब्लरी हो जाएगा, जैसे कि आपको आँख में पावर है वैसा विजन हो जाएगा।
लाइट का परसेप्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर कंजम्पशन ज़्यादा है मिथाइल अल्कोहल का तो लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। कई बार न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जहरीली शराब पी के बहुत लोगों की जान चली जाती है, पर उसके अलावा कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि आई साइट लॉस हो जाती है, देखने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जो ऑप्टिकल नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है, इसी वजह से सडन लॉस विजन का हो जाता है और कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है ड्यू टू ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसके अलावा डेथ में ऑकर ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से डेथ भी देखने को मिल सकती है। फेटल पीरियड 60 to 120 ml में देखने को मिलता है। आप 60 to 120 ml मेथाइल अल्कोहल की कंजम्पशन से फेटल इफ़ेक्ट कंज्यूम कर लो, फेटल इफ़ेक्ट अचीव कर लोगे। उसके अलावा फेटल पीरियड 24 to 36 आवर्स में आप अचीव कर सकते हो, या फिर 1 या 2 से 4 दिन का डिले भी हो सकता है। उसके अलावा डेथ का कॉज होगा मेनली ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सबसे मेजर कारण है मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही होना, क्योंकि बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कि है फॉर्मिक एसिड। उसके अलावा CNS डिप्रेशन हो जाएगा अलॉन्ग विथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। CNS डिप्रेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कॉज हो सकते हैं डेथ के। अब अगर मेथनॉल टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हम गैस्ट्रिक लैवेज कर सकते हैं, जिसके लिए 5% सोडियम बाइकार्बोनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा एथाइल अल्कोहल 50% हम देंगे 1 ml बाय kg IV, मीन्स इंट्रावीनसली देना है, वेन्स के थ्रू देना है इन एवरी 2 hours फॉर 5 days। वो बोलते हैं ना कि जहर को जहर ही काटता है, तो मेथाइल अल्कोहल की टॉक्सिसिटी में एथाइल अल्कोहल 50% देते हैं थ्रू इंट्रावीनस। उसके अलावा मेंटेन करना होगा ब्लड अल्कोहल लेवल को 100 to 150 mg/% और हीमोडायलिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। डायलिसिस ऑलरेडी आपको पता होगा कि किडनीज़ जब टॉक्सिक सब्सटेंस को नहीं एक्सक्रीट कर पाती है, उन लोगों की किडनी जो कि वीक होती है, जिनकी किडनीज़ या डैमेज्ड होती हैं, तो डायलिसिस प्रोसेस पे करते हैं, जो कि हम मशीन्स के थ्रू टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं। तो अगर इस कंडीशन में मेथाइल अल्कोहल की टॉक्सिसिटी की कंडीशन में हीमोडायलिसिस मीन्स जो हमारा ब्लड है उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि मेथाइल अल्कोहल है उसको मैन्युअली मीन्स मशीन्स के थ्रू अलग करने का सिस्टम होगा हीमोडायलिसिस। फॉलिक एसिड 50 to 75 mg 4 hours के लिए देने से जो एलिमिनेशन है फॉर्मिक एसिड का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और डेक्सट्रोज विटामिन B1 फॉस्फेट भी हेल्प करेगा इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। हेड को लो पोजीशन में रखना है, हेड इन लो पोजीशन मेंटेन करना है, सीरम को ऑप्टिमम पोर्शन पे, ऑप्टिमम लेवल पे सीरम को मेंटेन करना है, और जो एयरवे है वो क्लीन होना चाहिए। उसके अलावा पोस्टमार्टम अपीयरेंस जो है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस प्रेजेंट होगा। साइनोसिस मीन्स जो ब्लूइश रेडिश अपीयरेंस होता है स्किन में जब चोट लग जाती है, तो वैसा कंडीशन देखने को मिलेगा। अब्सेंस होगा पोस्टमार्टम क्लॉटिंग का ब्लड में। उसके अलावा पर्पल कलर ड्यू टू पिरिडिन की वजह से पर्पल कलर का प्रेजेंस होगा। जो लिवर है वो फैटी चेंजेस, फैटी डिग्रेडेशंस शो करेंगे। उसके साथ साथ किडनी शो करेगी ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स जब सेल्स मर जाती हैं तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। तो ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस जो सेल्स हैं किडनी की उनकी जब डेथ होने लग जाएगी तब हम बोलेंगे ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी पोस्टमार्टम अपीयरेंस में। तो यहाँ पे जो मिथाइल अल्कोहल है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के जो 2 बच्चे हैं दोनों का केमिकल टेस्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी केमिकल टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन के जो टेस्ट हैं वो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में जानकारी हम हासिल कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इजी प्रोसेस है, आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। सो थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द रियली बेस्ट टू योर एग्ज़ाम्स, टू योर स्टडीज़। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।